आइए। हेलो। आज हम लोग एंड ओके, 4 बच्चे ऑनलाइन है। which are used for the objects are called the natural number. They are the denoted by n. Okay. आज हम लोग नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम, जब हम उसको काउंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक डिजिट्स को लेता है जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। देयर इज रिटन नेचुरल नंबर। ओके, एंड व्हाट इज द नेचुरल नंबर? वह नंबर begins from 1, that is called नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। ओके, और 1, 2, 3, 2 और 3 एक नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद एक नंबर आता है हमारा होल नंबर्स। जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि 0 से शुरू होता है। क्या होता है वो? जी, वो संख्याएं जब 0 से शुरू होने लगती हैं तो उसको हम होल नंबर्स कहते हैं, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो व्हेन द जीरो इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर्स, दे आर नोन एज द होल नंबर। कह रहा है ये कि जब भी हम नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वह होल नंबर्स कहलाने लगता है। नेचुरल नंबर, ये होल नंबर क्यों आया? नेचुरल नंबर के बाद, नेचुरल नंबर के बाद ये होल नंबर्स क्यों आया और जीरो को क्यों इंक्लूड किया गया? ये इसलिए हुआ। नेचुरल नंबर को नहीं कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जब व्यक्ति काउंटिंग करना शुरू किया, नेचुरली उसके मन से सिर्फ 1 से कुछ भी वस्तु काउंटिंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट, या कोई बुक हो गया या कोई मान के चलो कोई थिंग्स हो गई, जीरो से काउंटिंग नहीं करते। नेचुरली करते हैं, वो 1 से काउंटिंग शुरू होती है। वो 2, 3, 4, 5 ले जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पे जाकर के नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? रुक जाता है। ओके, समस्या ये आती है कि इससे बड़ी संख्या अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए, क्योंकि हमारे पास जीरो नहीं था। ये जो जीरो है वो जीरो नहीं था। ओके, एक से इंसानों ने उसके लिखने में, डिजिट्स लिखने में हेलो, उससे बड़ी डिजिट लिखने में वह योग्य नहीं था, अयोग्य था। उसके बाद आता है होल नंबर, जीरो का आविष्कार। तो अंडे का आविष्कार, अंडा बोले तो क्या, जीरो का आविष्कार हुआ। जब जीरो आया, जीरो को उसी नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर आप देखेंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो भी इन्फिनिट होता है। क्या होता है? ये इन्फिनिट होता है, वो बढ़ता जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं। स्टार्टिंग में जो नेचुरल नंबर होता है हमारा, वो नेचुरल नंबर सिर्फ 9, उसके बाद जीरो आता है। जीरो को जैसे ही नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, जैसे ही नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, देर इज रिटन जीरो, जैसे ही इंक्लूड कर लेते हैं नेचुरल नंबर में, वैसे ही हमारा पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्यों कहा गया? क्योंकि अब जो है कि हमारी संख्या क्या होगी? कंप्लीट हो गई। हमारी जो संख्या है वो क्या हो गई? अब पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। क्योंकि अब जीरो को लेकर के इतनी बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाया जाने लगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 10 लिखना हुआ तो क्या
1 और 0, 10 हो गया। इससे बड़ी लिखना हुआ जैसे 224, ये लिखना हुआ। क्यों? कैरेट जब आप लिखते हो तो उसमें डबल जीरो लगाते, बिकॉज यहाँ पर ने क्या किया है, इस 2 को 200 बनाने में करीब भाई है, इसीलिए यह जो हमारा जीरो है बहुत ही ओके। तो नेचुरल नंबर क्यों आया? क्योंकि स्वभावतः नेचुरली व्यक्ति जो काउंटिंग करता है वस्तुओं की वो 1 2 3 4 5 शुरू करता है, जीरो से आज तक कोई काउंटिंग नहीं किया है। हम जीरो को से बड़ी कि क्या को हम डिनोट के बाद है, तो नेचुरल नंबर के लिखा जाए तो क्या बन जाता है? होल नंबर। जैसे सपोज दैट मैं लिखता हूँ 1 2 3 और 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, ये हमारा अभी क्या इनफाइनाइट तक जाता है। ये अभी हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इवन अगर इसी के पहले हम जीरो लगा दें तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है बेटा। जितने क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। एक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, जितने भी नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 6, नेचुरल जितने भी ये 1 से शुरू होते हैं ये नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर भी होते हैं, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर देखेंगे तो वन से शुरू होता है, लेकिन जब हम होल नंबर लेते हैं तो होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर भी शामिल हो जाता है। ओके। उसके बाद हमारा पूर्णांक संख्या। हेलो, 1 मिनट बेटा। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? शो हो रहा है? जितने लोगों को जितने लोगों को शो हो रहा है उसमें चैट बॉक्स में बताएं। वेट कर रहा हूं मैं, आई एम वेटिंग। बेटा चलिए हम अगले, यहाँ लिखा है देखेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो दो थर्ड हमारा था, 1 मिनट, जो हमारा थर्ड नंबर था वो था इंटीगर। क्या था? इंटीगर। यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है? इंटीगर लिखा हुआ है अपना। क्या? ये इंटीगर लिखा हुआ है। तो इंटीगर का इंटीजर
होता है इंटीजर्स का मतलब संख्याएं होती हैं। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स संख्याएं होती हैं। क्या होता है इसके आगे हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स वो जो होती है इंटीजर्स ऑल नेचुरल ऑफ द नेचुरल एंड जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक अंक संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं हमारी हैं, वो क्या होती हैं संख्या, क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ओके, इंटीजर्स को। तो पूर्णांक संख्या होती क्या है भैया? देखो पूर्णांक संख्या नेगेटिव में होती है, वो नेगेटिव में भी होती है और करते हैं। ये हो गया अपना, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। तो ये पूरा जो नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव डिजिट्स हैं और जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों के हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंटीजर, क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या। वह संख्या होती है जिसमें पॉजिटिव दोनों डिजिट, ओके, जिनमें दोनों डिजिट्स आएंगे वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है पूर्णांक संख्याएं। मतलब नेगेटिव में भी होंगी और पॉजिटिव में भी होंगी। ओके, और ये प्राकृतिक संख्या होती है, वन से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, वन से शुरू होती है, वन से शुरू होती है, लेकिन वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। और जो हमारी पूर्णांक, जो हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो हमारी जीरो से शुरू होती है, वो भी क्या होती है पॉजिटिव होती है। जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या होती है, वो जीरो से राइट हैंड पे प्लस में होगी और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी माइनस में होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी संख्या, समथिंग लाइक दैट, आपने लिखा -2, ये क्या है एक पूर्णांक संख्या। ये माइनस पूर्णांक संख्या क्या है, वो आती, वो आती है हमारा रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, इधर इधर। तो अगली जो हमारी होती है वो होता है हमारा रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर किसे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय रूप में लिखते हैं। इस एक अगर भाषा के हिसाब से अगर हम लें तो परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें कम से कम डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे बाई
जो हमारा वो इस 4 बाई हमारा क्या है 2 रेशनल नंबर है। रेस्ट 6/10 एक रेशनल नंबर है। क्यों? दिया द नंबर विच एक्सप्रेस क्यू के रूप में हमने लिख दिया। भैया जो क्यू की वैल्यू है वो 0 नहीं होती है रेशनल नंबर होने के लिए, परिमेय संख्या हो। अगर नीचे क्या अगर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगी, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसा बढ़ते हैं। तो ये हमारे रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अभी आगे दे आर कॉल्ड बाई क्यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, समझ में आया? पी बाई क्यू के रूप में जो लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 चाहिए, क्यू की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो होता है कॉमन डेफिनेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नंबर का, जो हमारा रैशनल नंबर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टर्मिनेट 6 बाय, है ना? टर्मिनेट का मतलब होता है कट जाना। या तो जो 6/2 लिखा तो 2 1 जा 2 3 जा, ये मेरा टर्मिनेट हो गया। पूरा का पूरा विभाजित हो गया तो ये मेरा एक रेशनल है। दूसरी का था वो रहेगा तो क्या से मैंने लिख दिया 10/3 लिख दिया। अब आप देखेंगे कि जो ये नंबर क्या रेशनल नंबर नहीं है, कटेगा तो नहीं भैया। पहले पहचाना चाहिए बटे के रूप में होना, 0 नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर के हर। आगे जब जैसे कहा जाता है कि एक अगर नहीं कटता, क्या वो रेशनल नंबर, क्या वो परिमेय संख्या नहीं? नहीं, वो भी 10/3 अगर हम लोग करें, 10 डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 3.3333। क्या हो जाएगा? एकदम पूरा का पूरा हमारा ये चलता जाए, कटेगा नहीं। लेकिन कटेगा नहीं, डेसिमल के बाद रिपीट करेगा, हमारा जो होगा रिपीटिंग होगा। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, मतलब जो कटती नहीं है, तो उनका रिपीटिशन होना चाहिए डेसिमल के बाद, तब तो वो हमारा कहोगे रैशनल नंबर होंगे। अगर रिपीटिशन नहीं हो रहा है, कट भी नहीं रही है, रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, तो वो हमारी जो संख्याएं हैं वो हमारी संख्या रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर बन। समझ में आई? बस अभी आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, रैशनल नंबर की पहचान है क्या? रैशनल नंबर की पहचान पहली जो हमारा आइडेंटिटी, वो कह रहा है कि पी बाई तक होनी चाहिए। और जो क्यू की वैल्यू है, वो क्यू की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो होनी, अर्थात कह रहा है जो वो भी हमारा अंश हो गया, और हर जो मेरा है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा बाई 4। अब आप देखेंगे
ये जो 4 है नीचे, क्यू की वैल्यू, क्यू नीचे है, क्यू की वैल्यू 4, ऊपर पी है, ऊपर 6 है, तो क्यू की वैल्यू देखेंगे हम यहाँ पर क्या है, वो 0 नहीं है, इसलिए मेरा हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, और अगर यहीं पर 4/0 लिख दिए, ये रैशनल नंबर हमारा नहीं, पहली पहचान हो गई। ओके, अगर हम आपको दूसरी पहचान के बारे में बात करें, तो दूसरी जो पहचान, ठीक है, जो हमारी दुख को बता रहे हैं, जो सेकंड हमारा आइडेंटिफिकेशन है उसको देख, वो ये है कि अगर वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, भैया एक शब्द होता है टर्मिनेट हो जाना चाहिए, क्या होना जाना चाहिए बेटा, लेकिन जब नहीं कटेगा तो वो क्या होगा, रिपीटिशन होगा। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, उसका रिपीटिशन होगा। जैसे 10/3 कर दिया, तो आप डिवाइड करेंगे 3.33333, तो डेसिमल पर रिपीटिशन होगा, तो वो रैशनल नंबर है। ओके, आगे बढ़ते, अगला जो हमारा नंबर वो आता है हमारा इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर, क्या है हमारा इरेशनल नंबर। ओके, अब आप देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन ऑफ फ्रैक्शंस वेयर इंटीजर्स एंड क्यू द इरेशनल नंबर। अर्थात ये जो कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि भैया अब आपको जो रैशनल नहीं है, अब सिंपल सी बात है, जो रैशनल परिमेय संख्याएं नहीं है, जो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, वह हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जाहिर सी बात है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय इरेशनल नंबर है, जो रैशनल, भैया जो रैशनल ना हो वो है, अर्थात वो कह रहा है वो ऐसी संख्याएं हैं जो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग होंगी बेटा, वो क्या होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, क्या होंगी, नॉट होंगी, मिनेटिंग होंगी। ओके, मतलब कटेंगी नहीं, पहली, अगर नहीं, दशा, जो मेरा दशा होता है बेटा, जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं, दशमलव के बाद होगा एक ही संख्या। अभी जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो जो